हाथरस हादसे के इतने घंटे बाद भी बाबा साकार हरि का अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं, दबिश भी दी जा रही है। बावजूद उसके पुलिस के हाथ अभी तक क्यों खाली हैं? इस बीच पुलिस भगोड़े बाबा और उसके सहयोगियों पर शिकंजा कसने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक भगदड़ के बाद मौके पर मौजूद सेवादार उस पर काबू पाने के बदले वहां से भाग निकले। इससे पहले उन्होंने भीड़ को भी रोकने की कोशिश नहीं की, जो चरण रज लेने के लिए उमड़ी थी। इसी दौरान हादसा हो गया और सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए थे। अब इस मामले को सियासी बयानबाजी भी एक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जब हमारे दिल पे लगी है तो प्रभु जी के क्या हाल हो रहा होगा। कब कब क्या होना है वो होके रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान ही कुछ नहीं कर सकते। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। जो आत्माएं आती हैं, जिनके शरीर में परेशानियां होती हैं, तो उनको हम लेकर के बस बैठा देते हैं पंडाल के बाहर। ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। ये देश हादसों का देश, मैंने बार बार कहा, यहाँ आए दिन हादसे होते। एसओपी कोई चीज हुआ करती है क्राउड मैनेजमेंट की, खुली छूट है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। जांच निष्पक्ष होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। 80,000 की परमिशन 2.5 लाख का इकट्ठा होने दें। जांच हो जाए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाले एक एक दोषी को हम ऐसा दंडित करेंगे कि आने वाले समय में वो भारत के सामने एक उदाहरण बनकर के सामने आए। 2 जुलाई का दिन दोपहर के 2 बजे एक ऐसा हादसा हुआ जिसने यूपी नहीं बल्कि देश के कई राज्यों को रोने पर मजबूर कर दिया। यूपी के हाथरस में ऐसा हादसा हुआ जिसमें 123 लोगों की मौत हो गई, मगर इस दर्दनाक हादसे के 50 घंटे बाद भी पुलिस उस पाखंडी बाबा तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है जो इतनी मौत का जिम्मेदार है, और न ही मौत की असली वजह का खुलासा अब तक हो सका है। मगर हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो जिसमें 123 मौत की वजह छिपी है। गौर से देखिए। बाबा नारायण साकार हरि, जिसने अपने नाम की तरह ही खुद को भगवान मान रखा था, जो लोगों के दुख दर्द दूर करने का दावा करता था, मगर उसके पाखंड के समागम में करीब 125 लोगों के प्राण चले गए। हाथरस हादसे के करीब 50 घंटे बाद एक एक कर उन बेगुनाहों की मौत की वजह सामने आ रही है, और इसमें सबसे बड़ी वजह इस वीडियो में छिपी है। कहा था पब्लिक आई है विश्वरी है। करीब 13 सेकंड के इस वीडियो में 123 बेगुनाहों की मौत का राज छिपा हुआ है। ये वीडियो उस वक्त का है जब बाबा साकार हरि के सत्संग में शामिल होने के लिए लोग बड़ी बड़ी बसों और गाड़ियों में भरकर आयोजन स्थल की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक गाड़ी में सवार किसी भक्त ने भीड़ का वीडियो बनाना चाहा, मगर समागम की सुरक्षा में तैनात बाबा साकार के सुरक्षा गार्ड ने मोबाइल बंद करने की चेतावनी दी। दरअसल मोबाइल बंद करने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी उस अव्यवस्था का सच उजागर होने से रोकना, जिसकी वजह से 125 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई। क्योंकि इस आयोजन में करीब 80,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी, मगर वहां करीब 2.5 लाख लोग पहुंच गए और इतने लोगों के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए थे। बाबा के ऊपर कुछ साल पहले जादू टोना का केस दर्ज हुआ था। ऐसे में चूंकि बाबा खुद ही एक जमाने में पुलिस में रहा था, तो बाबा अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं इकट्ठा होने देना चाहता था। इसीलिए बाबा के आश्रम में होने वाले सत्संगों पे कोई भी ना वीडियो बना सकता था और ना ही फोटो बनाता था, और अगर कोई भी वीडियो या फोटो बनाते पकड़ा जाता था तो बाबा के सेवादार और मौके पे मौजूद बाबा के लोग ना सिर्फ उसका फोन छीनते थे बल्कि फोन को पटककर तोड़ भी देते थे। पाखंडी बाबा खुद तो सजे धजे मंच पर एसी कूलर के साथ विराजमान था, लेकिन पंडाल में मौजूद लाखों भक्तों के लिए इतनी गर्मी में उतने पंखे भी नहीं थे। यही नहीं,
पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट में भी पता चला है कि भीड़ मैनेज नहीं होने के कारण भगदड़ मची, जिसका नतीजा ये हुआ कि करीब 125 लोग, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। साकार हरि के सत्संग में ऐसी अव्यवस्थाओं का अंबार था जिसे सीधे सीधे इतनी मौत का जिम्मेदार कहा जा सकता है। हालांकि जी न्यूज के खुलासे के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 6 आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि अभी कई लोगों की तलाश है जिनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने मुख्य आयोजक देव प्रकाश पर 1 लाख का इनाम रखा है। यही नहीं, इस मामले में अधिकारियों और सेवादारों की भूमिका की भी जांच होगी। सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरणबद्ध होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। जाहिर है, समागम में पहुंची लाखों जिंदगियों की जिम्मेदारी बाबा साकार हरि पर थी, मगर खुद को चक्रधारी और भगवान का अवतार बताने वाले इस पाखंडी को अपने प्रवचन में पहुंचे भक्तों की कोई चिंता नहीं थी, जिसकी वजह से 123 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और हजारों घर बर्बाद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाबा साकार हरि पिछले 52 घंटों से फरार है। इस बीच जी मीडिया को एक एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है जिसमें हादसे के बाद बाबा साकार हरि भागता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई जिसमें बाबा अपने काफिले के साथ भागता नजर आ रहा है। इस दौरान उसके कमांडो घेरा बनाकर उसकी सुरक्षा में खड़े हैं। यह वीडियो उस वक्त का है जब सत्संग के बाद समागम स्थल पर भगदड़ मची थी और बाबा वहां से 9-2-11 हो गया था। आप देख सकते हैं वीडियो में बाबा की गाड़ियां तेज रफ्तार से निकल रही हैं और उसके कमांडो उसके काफिले को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इन तस्वीरों से साफ है समागम स्थल पर लोग मरते रहे और बाबा वहां से फरार हो गया।